वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चौथी ढाल चल रही है। 4 छंद हो गए। 4 छंदों में सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में अंतर, सम्यक ज्ञान के 5 भेद और उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों की चर्चा हुई। अब आज हम शुरू कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते, सहज टरे ते, मुनिव्रत धारे अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पैनि जो आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो। इस छंद के अर्थ पर विचार करते हैं। कोटि, कोटि माने करोड़ों, जन्म, तप तपें, अर्थात करोड़ों जन्म तक तप तपे जाएं। कैसे? ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना। तब जितने कर्म झड़ते हैं, अर्थात जितने कर्मों की निर्जरा होती है। क्या मतलब हुआ? ज्ञान के बिना, अर्थात सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तप तपने पर जितने कर्मों की निर्जरा होती है, जितने कर्म झड़ते हैं, ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी के छिन्नमाहि, एक छिन्न में, त्रिगुप्तितें, 3 गुप्तियों से, अर्थात मन वचन काय को बस में करने से, सहज माने आसानी से, ते माने उतने कर्म टर जाते हैं। सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। कोई सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों में तप तपे तो जितने कर्मों का नाश करेगा, उतना अगर कोई सम्यक ज्ञानी हो और मन वचन काय को वश में करके अगर तप तपता है तो एक क्षण में उतने कर्मों का नाश कर लेता है। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। फिर एक बार देखें। ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना मतलब सम्यक ज्ञान के बिना, कोटि माने करोड़ों जन्मों में तप तपने पर जितने कर्म झड़ते हैं, झड़ते माने आत्मा से अलग होते हैं, ज्ञानी के अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव के त्रिगुप्तितें, मन वचन काय को बस में करने से, सहज माने स्वाभाविक आसानी से, छिन्न माहि, एक छिन्न में उतने कर्म टर जाते हैं। सम्यक ज्ञानी है, उसने ध्यान लगाया, मन वचन काय को बस में किया, शुद्धोपयोग में आया, तो करोड़ों जन्म में जितना कोई अज्ञानी जितने कर्मों को झड़ता है, शुद्धोपयोगी के एक क्षण में उतने कर्म झड़ जाते हैं। और आगे देखें। मुनि व्रत धार, मुनि के व्रतों को धारण करके, मुनि अवस्था धारण करके, अनंत बार, यह जीव अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक माने ऊपर स्वर्गों में हम देखें तो नीचे पहले 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर 9 ग्रैवेयक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अगर मुनि अवस्था धारण करके तपस्चरण करे
तो कहाँ तक जा सकता है? 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है। हमने भी जब 5 परावर्तन पूरे किए तो कहाँ तक हमारा गमन हुआ? ऊपर 9वें ग्रैव्यक तक और नीचे 7वें नरक तक। तो इसमें लिखा है मुनिव्रत धार, मुनियों के व्रतों को धारण करके, मुनि अवस्था धारण करके अनंत बार यह जीव सम्यक ज्ञान के बिना ग्रैव्यक तक उत्पन्न हुआ। वहाँ तक अनंत बार गया। अनंत बार क्यों गया? क्योंकि हमने आज तक अनंत बार पंचपुद्गल परावर्तन किए हैं, इस कारण। लेकिन पैमाने फिर भी अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना इसको थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सुख कब मिले? जब सम्यक ज्ञान हो। अगर मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, सुख का कोई काम नहीं। वह हमेशा इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख में उलझा रहता है। इसीलिए ग्रैव्यक तक के जीव भी मिथ्या दृष्टि रह लेते हैं। फिर देखें एक बार, मुनियों के व्रतों को धारण कर, मुनि अवस्था धारण कर यह जीव अनंत बार ग्रैव्यक तक उत्पन्न हुआ, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन के साथ। लेकिन फिर भी अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, अर्थात सम्यक ज्ञान न होने पर इसको रंच मात्र थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। ऊपर ग्रैव्यक तक पहुंच जाए और सुख न मिले, और नीचे पहले स्वर्ग में ही रहे और सुखी रहे, अगर सम्यक दृष्टि हो तो। एक बार जरा देख लें, करोड़ों जन्मों में तप तपने पर सम्यक ज्ञान के बिना जितने कर्मों की निर्जरा होती है, जितने कर्म आत्मा से पृथक होते हैं, ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव के छिन्न माह एक छिन्न में त्रिगुप्ति अर्थात मन वचन काय को वश में करने से सहज माने आसानी से उतने कर्म टर जाते हैं, 6 क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ये मिथ्या दृष्टि जीव मुनियों के व्रतों को धारण करके अनंत बार ग्रैव्यक तक उत्पन्न हुआ, लेकिन अपनी आत्मा के ज्ञान बिना, पैमाने फिर भी अपनी आत्मा के ज्ञान बिना इसको थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या मतलब? सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। कितने ही ऊपर स्वर्ग में पैदा हो जाओ, अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं है। पंडित जी, करोड़ों जन्मों तक तप करने पर भी कर्म निर्जरित क्यों नहीं होते? तप तपने वाले जीव अगर मिथ्या दृष्टि हैं तो उनके निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा किसके होती है? जो सम्यक दृष्टि होते हैं। और सम्यक दृष्टि हो, मुनि अवस्था धारण करके तप तपे और थोड़ा ऊपर अगर श्रेणी में चला जाए तब कर्मों का नाश होता है। अब यहाँ संयम नहीं, मुनि अवस्था नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, निर्जरा का कोई काम नहीं। मिथ्या दृष्टि जीवों की निर्जरा थोड़ी होती है। अगर वो तप तपते हैं तो उनके पुण्यबंध तो होगा, हमने माना। क्यों? क्योंकि उनके शुभ योग है, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग नहीं, इसलिए पुण्यबंध तो होगा, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं। कौन कौन से जीव 9वें ग्रैव्यक तक जाते हैं? अगर श्रावक है ना, श्रावक हो, पंचम गुणस्थानवर्ती, एक देश चारित्र को धारण करने वाले, ऐसे त्रियंश और मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रैव्यक, अनुदिश और अनुत्तरों में मात्र निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करने वाले जाते हैं। जो दिगंबर हो, जिन्होंने मुनि अवस्था धारण की हो, 28 मूल गुणों का अच्छी तरह पालन करते हों, जिनके परिणाम अत्यंत शांत हों,
ऐसे तपस्सरण करने वाले मुनि महाराज ग्रैव्यक तक जाते हैं। और अगर सम्यक दृष्टि है तो वो अनुदिश और अनुत्तर तक जाते हैं। लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा जरूरी है, उसके बिना 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने का मार्ग नहीं बनता। पंडित जी, 9वें ग्रैव्यक में मिथ्या दृष्टि जीव देखे हैं या सम्यक दृष्टि जीव? मुनि अवस्था धारण करके और तपस्सरण करके ग्रैव्यक जाने वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि तो बहुत थोड़े होते हैं। असंख्यात 9वें ग्रैव्यक में उनमें संख्या कितनी है? संख्या है असंख्यात, वहाँ भी असंख्यात देव हैं, लेकिन उसमें एक भाग, कुछ भाग प्रमाण मिथ्या दृष्टि हैं, अन्यथा अधिकांश तो सम्यक दृष्टि होते हैं। मुनि अवस्था धारण करके और इतने अच्छे परिणामों से तपस्सरण करके शुक्ल लेश्या में आने के बाद मिथ्यात्व बहुत कम लोगों में रह जाता है, अधिकतर लोग तो सम्यक दृष्टि बन ही जाते हैं। इसमें जो आया है मुनि व्रत धारक अनंत बार ग्रीव को उपजायो, तो क्या मुनि व्रतों को भी अनंत बार धारण किया जा सकता है? आपत्ति क्या है? ये भी तो है ना, मिथ्यात्व सहित मुनि अवस्था धारण की जा सकती है अनंत बार। यदि सम्यक दृष्टि हो और भावलिंगी अवस्था मतलब सच्चा मुनि बने तो अधिक से अधिक 32 बार, 32वीं बार तो उसको मोक्ष उसी पर्याय से होगा ही। अर्थात निर्ग्रंथ सच्चे मुनि वाली भावलिंगी अवस्था 32 बार से ज़्यादा नहीं होती, 32 बार में मोक्ष हो ही जाता है। पंडित जी साहब, अपनी आत्मा के बिना बिल्कुल भी सुख क्यों नहीं है? सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा है सम्यक दृष्टि जीव को जो संतुष्टि होती है, जो आत्म तृप्ति होती है, उसका नाम सुख है। पंचेंद्रियों के विषयों का नाम सुख थोड़ी है। पंचेंद्रियों के विषय ये तो इंद्रियों को अच्छे लगने वाले हैं, ये सुख नहीं, ये तो दुख का प्रतिकार मात्र है। सुख तो सम्यक दृष्टि बनने पर ही होता है। इसलिए जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, चाहे देव बन जाएं, चाहे राजा बन जाएं, वे निरंतर राग द्वेष में लगे रहते हैं और उन्हें बिल्कुल सुख नहीं मिलता। पंडित जी, हमें कैसे पता चलेगा कि मुनिराज सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि? प्रश्न आपका बहुत ठीक है। हम किन्हीं मुनि महाराज के बारे में ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि कुछ नहीं कह सकते। फिर हम क्या करें? हम तो इतना करें, जिन मुनि महाराज की चर्या आगम के अनुसार है, जिनके 28 मूल गुण हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, जो मूल गुणों का अपने आवश्यकों का पालन बड़ी अच्छी तरह करते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, हमें उनको सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। लेकिन जिन मुनि महाराजों के मूल गुणों का पालन नहीं, जिनके मूल गुण ही नहीं हैं, जिनके जैसे मान लो अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत का मतलब होता है 6 काय के जीवों की रक्षा करना। अब जो पंखा और एसी इस्तेमाल करते हों, उनके मूल गुणों का पता आता नहीं, उनके तो सम्यक दर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए 28 मूल गुणधारी हों तो सम्यक दर्शन कदाचित संभव है। 28 मूल गुण नहीं तो सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? ये अगली पंक्तियों में पंडित दौलतराम जी खुद बता रहे हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुने वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। आइए इन चारों पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। ताते इसलिए हम चाहते हैं, सम्यक ज्ञान के बिना तपस्सरण करना भी जब बेकार है तो सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ताते इसलिए
जिनवर कथित जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व माने तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। सम्यक ज्ञानी बनना है तो क्या करें? भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया, बड़े बड़े आचार्यों ने उसके अनुसार जिन ग्रंथों की रचना की, हम उनका अभ्यास करें। देखें, इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संशय, विभ्रम और मोह, इन तीनों को छोड़कर आपो अपनी आत्मा को लख लीजिए, देखना चाहिए, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। फिर देखें, संशय, विभ्रम और मोह, इनको छोड़कर, ये तीन सम्यक ज्ञान के दोष हैं। इनको त्याग करके, इनको छोड़ करके अपनी आत्मा को देखना चाहिए। लखना माने देखना, लख लीजिए, मैं जानूं मेरी आत्मा कैसी है। लख लीजिए माने पहचानना चाहिए। यह मानुष पर्याय, यह हमारी मनुष्य पर्याय। सुकुल, हम लोग अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, सुकुल। और जिनवाणी का सुनना, ये तीन चीज़ें बहुत अनमोल हैं। पहला मनुष्य पर्याय का मिलना, उसके बाद भी अच्छे कुल का मिलना, और उसके बाद भी जिनवाणी का सुनना। आज बहुत से लोग हैं, उन्हें मनुष्य पर्याय तो मिली, भारत के अलावा विदेशों में, चीन, जापान, रूस में पैदा हो गए, मनुष्य पर्याय मिलने का कोई उपयोग नहीं हुआ। सुकुल मनुष्य पर्याय मिल भी गई और उत्तम कुल नहीं मिला तो भी बेकार, और उत्तम कुल भी मिल जाए और जिनवाणी को नहीं सुना तो भी बेकार है। मनुष्य पर्याय का कोई उपयोग नहीं बना। आज अपनी दिगंबर जैन समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें धर्म का नामो निशान नहीं मालूम। उन्हें लौकिक पढ़ाई तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनसे बात करो, जरा नमोकार मंत्र का अर्थ बताइए, जरा पूजा का अर्थ बताइए, उन्हें कुछ नहीं मालूम। कितना मुश्किल है। पर हमें और आपको सब अच्छा कुल भी मिला है और जिनवाणी का सुनना भी मिला है। यह विधि, ये जो संयोग मिला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं, अगर ये गए माने चली जाएंगी तो फिर न मिले, दोबारा इनका मिलना बहुत मुश्किल है। आचार्यों ने लिखा है, असंख्यात बार नरक में जन्म ले लो तब एक मनुष्य पर्याय का नंबर आ पाता है। असंख्यात बार देवों में जन्म ले लो तब एक मनुष्य पर्याय का नंबर आ पाता है। मनुष्यों की संख्या भी बहुत थोड़ी है और मनुष्य पर्याय मिलती भी बहुत कम है। तो यह विधि, इस बार ये जो योग मिला है, यह गए अगर ये चला गया तो न मिले, फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी, जिस प्रकार सुमणि, कोई मणि हो, मान लो नाक की लौंग है, अगर ये नाक की लौंग कोई मणि है, यदि समुद्र में गिर जाए, उस तरह समुद्र में स्नान करने को कोई महिला उतरी हो और उसके नाक की लौंग या कान की लौंग, उसमें से हीरा निकल के समुद्र में गिर जाए, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह ये मनुष्य पर्याय, ये उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, इस बार सारा संयोग ठीक मिला है। अब करना क्या है? भगवान के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कहे गए शास्त्रों का स्वाध्याय करके और अपनी आत्मा को जाने। अनंत काल से जो भेद विज्ञान हमें नहीं हुआ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैंने अनंत काल से क्या किया, जो पर्याय मुझे मिली उस पर्याय को मैंने अपना स्वरूप माना। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ।
इस शरीर में जो जानने देखने वाला द्रव्य है मैं वह हूँ। ये तो मुझे पर्याय मिली है कर्म के वजह से, ये तो यहीं पे रह जानी है, मैं तो चला जाऊँगा। उस मैं को पहचानो, अपना स्वरूप तो पहचाने हम। आइए एक बार फिर देखते हैं। इसलिए किस लिए सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है? तो जनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने जो जीवादिक 7 तत्व बताए हैं उनका हम अभ्यास करें। जीव जीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष क्या है? और संशय विभ्रम और मोह को छोड़कर अपनी आत्मा को देखना चाहिए। आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। बता रहे हैं यह मनुष्य पर्याय और अच्छा कुल और जिनवाणी का सुनना जो इस बार मिला है, यदि यह चला गया तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। अर्थात इसका दोबारा मिलना बहुत कठिन है। जैसे जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई कोई मणि हो उसके समान, अर्थात जैसे समुद्र में गिरी हुई मणि अब नहीं मिल सकती, उसका मिलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय और ये श्रेष्ठ कुल और जिनवाणी का सुनना, अगर इस बार हमने इसका उपयोग नहीं किया तो इसका मिलना अत्यंत कठिन है, दोबारा नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर जो संशय विभ्रम मोह त्याग दिया गया है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? बिल्कुल ठीक। संशय माने शास्त्रों में जो लिखा है ये ठीक है या नहीं। इसमें लिखा है स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, भाई हमको तो विश्वास नहीं होता, इसका नाम संशय। ये सम्यक ज्ञान का दोष है। विभ्रम, विभ्रम माने विपरीत, विपरीत माने शरीर को ही आत्मा मानना, विपरीत। और मोह माने जानने की कोशिश ही नहीं करना। अपनी समाज में नहीं, हमारे आपके घर में बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो धर्म पढ़ना सुनना ही नहीं चाहते। उनसे धर्म की बात करो तो वो धर्म को बेकार का सब्जेक्ट मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये मोह है। फिर एक बार देखें, संशय, संशय माने जिनवाणी में ऐसा लिखा है सही है या नहीं, उसमें संशय करना। विभ्रम माने विपरीत, लिखा कुछ है मानना कुछ। और मोह माने जानने की कोशिश ही नहीं करना। पंडित जी, तो हम तत्व का अभ्यास कैसे करें? भैया हर चीज़ का अभ्यास कैसे करते हो? अब यहाँ हमारे छात्रावास में आप आए हो तो आपने शुरू से पढ़ाई पढ़ी है ना, तब तो पढ़ पाए हो। हर चीज़ को शुरू से पढ़ो। कैसे पढ़ें? ऐसे पढ़ो, पहले बाल बोध से पढ़ो, बाल बोध के बाद छेड़ाला पढ़ो, उसके बाद द्रव्य संग्रह, रत्करण, श्रावकाचार पढ़ो, उसके बाद तत्वार सूत्र पढ़ो, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित पढ़ो। अगर इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली तो जैन धर्म का पढ़ना तो समझना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन क्रम से पढ़ो। फिर एक बार बता रहा हूँ, पहले बाल बोध पढ़ें, उसके बाद छेड़ाला, फिर द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, श्रावकाचार और फिर तत्वार सूत्र। अगर इतना आपने ढंग से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। आप कहेंगे पढ़ें कैसे, पंडित तो मिलता नहीं। नहीं, पंडित सब मिलते हैं। आप हमें लिखें, हम आपके यहाँ शिविर लगाएंगे साल में 1 बार और 2 बार। अगर आपको पंडित नहीं मिलते, हमारे ये बैठे हुए हैं ना सब, ये आपके यहाँ जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे और इस तरह तत्व का अभ्यास होगा। पंडित जी, हमें जिनवाणी पढ़ने से क्या लाभ होगा? क्या लिखा इन्होंने? अभी तक जितनी आप पूजा पाठ करते हो, अगर सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना है, सब बेकार है। कोई निर्जरा का लाभ नहीं होगा आपके आत्मा को। अगर आप जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे, आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा? आपको आश्रव बंध संवर निर्जरा कैसे मालूम पड़ेगी? आपको भक्ष भक्ष का ज्ञान कैसे होगा
क्या खाना और क्या नहीं खाना, सप्त व्यसन छोड़ने योग्य हैं, ये कैसे मालूम पड़ेंगे। अष्टमूल गुण धारण करने की चर्चा कैसे होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम व्रतों को धारण कैसे करें, कैसे मालूम पड़ेगा। जीवन में दो तरह की शिक्षा होती है, एक लौकिक और एक पारलौकिक या धार्मिक। लौकिक शिक्षा के लिए तमाम स्कूल खुले पड़े हैं, यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन पारलौकिक के लिए तो जिनवाणी पढ़ेंगे तभी जानकारी होगी। इसलिए हम सब सुनने वालों को जैन धर्म का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जहाँ शिविर लगे या तो वहाँ चले जाओ, अगर अपने यहाँ नहीं लगाओ, नहीं तो पंडित जी को अपने यहाँ बुलाओ, हमें पत्र लिखो, हम आपके यहाँ भेजेंगे, शिविर लगाएंगे, कोशिश करेंगे आपको जिनवाणी का रहस्य मालूम पड़े। आइए, जय जिनेन्द्र।